ओम नमः शक्ति शिवाय। जय माँ काली। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अपनी जो इनर वर्क है वो भी ठीक से कर रहे होंगे। आज की टॉपिक जो मैं लाई हूँ वो ये है कि देखिए गाइस, अगर हमें जैसे पता चल चुका है कि हाँ, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि इसके लिए जो पहले हमें बहुत सारे साइंस सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, महसूस होते हैं। फिर आपको जो आपके जो डीएम होंगे ना, उनको लेके बहुत सारे साइंस सिम्टम्स डिवाइन की तरफ से आपको मिलने लगते हैं, जिससे आपको यकीन हो चलता है कि हाँ, यही मेरे डीएम है और मैं एक ऐसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ जहाँ पे मुझे और मेरे डीएम को एक साथ ही इवॉल्व होना है। और ये धीरे धीरे गो थ्रू जैसे करते चले जाते हो, जर्नी को कंप्लीशन की ओर लेकर चलते हो, पेन भी उतना ही बढ़ता चला जाता है एनर्जेटिकली। और सभी ने कभी ना कभी तो अपने आप से ये क्वेश्चनिंग भी की होगी कि आखिर हम ट्विन फ्लेम क्यों बने हैं। ये क्वेश्चन करना भी चाहिए। हमें इस जर्नी के लिए चूज क्यों किया गया है, डिवाइन ने हमें ही चूज क्यों किया। क्योंकि हम लोग एक स्पेशल सोल्स हैं, ब्रेव सोल्स हैं, जिनकी ज़रूरत है कि जो न्यू मदर अर्थ की क्रिएशन के लिए हम जैसे सोल्स की ज़रूरत है। हम जैसे सब देख रहे हैं ना कि आजकल मदर अर्थ की हाल कैसी हो गई है, किस और समाज जा रहा है। हम ट्विन फ्लेम्स आए हैं कि हमारी जो वाइब्रेशन जैसे जैसे रेज होती जाएगी ना, यहाँ समाज में उतना ही हार्मोनी, पीस, लव, ये सब बढ़ता जाएगा। और यही हेल्पफुल होती है एक न्यू एरा की क्रिएशन में, न्यू मदर अर्थ की क्रिएशन में। हम लोग ही ब्रिज हैं डिवाइन और जो मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड के बीच में। यहाँ पे जो नॉर्मल सोल्स रहते हैं ना, वो अंधकार में हैं, वो स्पिरिचुअलिज्म को नहीं समझते हैं। वो अपने जो अंधकार में रहना ही पसंद करते हैं। वो अपने ही सो कॉल्ड जो फैमिली वाली लाइफ, नॉर्मल लाइफ, जैसे कंफर्ट जोन में रहना, बस खाना पीना, मैरिज करना, फिर बच्चे हो जाना, यही इतने तक ही अपने आप को लिमिटेशन में रखना चाहते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम इसके बियॉन्ड भी जाके कुछ और नया काम करने की हिम्मत रखते हैं। समाज के परे जाके वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो नॉर्मल सोल्स नहीं कर सकते। हम सब डिवाइन की वॉरियर हैं, जो आए हैं ना एक मिशन पे, डिवाइन मिशन। हमारा मिशन यही है कि हम एक न्यू एरा की क्रिएट करें और हमारी चारों ओर लव वाइब्रेशन को रेज करें। इसके लिए ज़रूरत है बहुत सारी पेशेंस और खुद को लव वाली मैग्नेट बनाना है। जिसके लिए खींच के वो जो दूसरे जो लोग हैं, नॉर्मल सोल्स हैं, हमारी लाइट की ओर खींचते हुए डिवाइन की
डिवाइन को देख सके, डिवाइन को विश्वास कर सके। देखिए, सब तो प्रेयर करते हैं, सब खोजते हैं डिवाइन को, लेकिन विश्वास कोई नहीं करता। लेकिन हम जानते हैं ना, हम सब ट्विन फ्लेम्स जानते हैं, खासकर कि फेमिनाइन्स डिवाइन की एनर्जीज़ को सबने फील की होगी, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को फील किए होंगे, डिवाइन के साथ जो बात करते हैं, डिवाइन जैसे रेस्पॉन्ड करते हैं हमें, और जो साइन के थ्रू जैसे हमें रास्ता दिखाते हैं, बात करते हैं, ये नॉर्मल सोल्स के साथ नहीं होता। इसीलिए तो हम ब्लेस्ड हैं। लेकिन कभी कभी हम फेमिनाइन्स अपना पाथ से भटक जाते हैं। जैसे डीएम से सेपरेशन हो जाने पर हम लोग बहुत ही जैसे डिप्रेशन वाली एनर्जी में आ जाते हैं, खुद को लो वाइब्रेशन में लेकर चले जाते हैं, जो हार्मफुल है हमारी मिशन के लिए। ऐसा नहीं करना है। हाँ, मानती हूँ कभी कभी कॉस्मिक एनर्जी ऐसी आती है जिससे हम लोग अफेक्टेड हो जाते हैं। न्यू मून पे, फुल मून पे, पोर्टल एनर्जी पे, ये सारे हम पे अफेक्ट करने लगता है। लेकिन गाइस, अगर आप लोग मिड ऑफ द जर्नी तक आ चुके हो या फिर अपनी रीयूनियन को अचीव कर चुके हो, रीयूनियन को जो लोग अचीव कर चुके हैं वो लोग तो बैलेंस ही हो गए होंगे अभी तक। मतलब वो लोग तो मतलब वो इवॉल्व हो गए हैं ना, तो वो थोड़े हाई वाइब्रेशन में चले गए। लेकिन हम जैसे जो मिड ऑफ द जर्नी तक आ गए हैं ना, वो एनर्जी किस तरह से आती है और उसे किस तरह से हमें शिफ्ट करना है दूसरी जगह, ये समझ में भी आ गया होगा। मुझे लगता है ऐसा कि मैक्सिमम फेमिनाइन्स अभी समझ चुकी होंगी। तो इतना मुश्किल भी नहीं है, और हमेशा अपने आप को मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड करके रखिए, क्योंकि मदर अर्थ की एनर्जी के साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं। जैसे पंच तत्व से जो मदर अर्थ भी क्रिएट हुई है, हम लोग भी क्रिएट इसी पांच तत्व से ही हुए हैं। तो हमारी एनर्जीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो हम लोग अफेक्टेड भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं। और ये अक्टूबर का जो मंथ था वो भी बहुत ही रेस्टलेस था, ब्रीदलेस सा था, बहुत ही हेवीनेस था। तो अभी तो 2-3 दिनों से भी इतनी हेवीनेस वाली एनर्जी, बहुत सारे फेमिनाइन्स को अपने हार्ट सेंटर में बहुत ज़्यादा पेन या फिर हेवीनेस सा फील हो रहा होगा, और हेडेक और बॉडी पेन ऐसा महसूस तो ज़रूर किए होंगे बहुत सारे फेमिनाइन्स। ईयर रिंगिंग और ऐसा सब चल रहा था, और सडनली कल परसों जैसे इमोशनल जैसे बर्स्ट हो जाता है ना, बहुत सारा पर्जिंग वाली एनर्जी भी थी। आज दिन में थोड़ा लाइट एनर्जी था, लेकिन मुझे शाम से भी वही हेवीनेस वाली भी फील हो रही है एनर्जी। कोई बात नहीं, डिवाइन के पास सरेंडर करके रखिए, और अपना जो विजडम के साथ कनेक्टेड होके भी रखिए खुद को, क्योंकि बिना विजडम के ये जर्नी कंप्लीट कैसे करोगे। अपने विजडम पे काम कीजिए, और इसके लिए चाहिए पेशेंस। पेशेंस के साथ ही हमें काम करना है, चाहे जितने भी पेन आ जाए ना, पेन मिले सब सह लेंगे, एक दूसरे के हाथ पकड़ के सह लेंगे। लेकिन अपना जो डिवाइन मिशन हमें मिला है, वही मिशन पे हमें काम करते चले जाना है। हम जैसे जैसे इवॉल्व होते जाएंगे और अपने मिशन पे काम करते जाएंगे ना, डीएम भी वैसे ही आके हमें ज्वाइन करेंगे, डिवाइन ही उन्हें लेकर आ जाएंगे। तो इसके लिए डीएम को चेज मत कीजिए,
और उनके लाइफ जर्नी एक ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ जैसे आपके लाइफ जर्नी चल रही है, तो उनका भी लाइफ जर्नी है, तो उन्हें थोड़ा स्पेस दीजिए। और ट्विन फ्लेम तो ऐसे हैं कि फिजिकली दूर हो चाहे पास हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूर होते हुए भी एक दूसरे के जो हार्ट बीट आप लोग फील कर सकते हो। अगर आपके डीएम कभी खुशी में होते हैं तो आपको भी अंदर से महसूस होती है। और अगर आप सोए होंगे ना, तो आपको अंदर से महसूस होगा जैसे कि आपका सोल हंस रहा है। और अगर आपके डीएम पेन में होंगे ना, तो आपको भी ये पेन भी महसूस हो जाती है, तो आप अपने आप ही रोने लगते हो। और जो आप दोनों के बीच में भी कभी कभी टेलीपैथिकली बात भी हो जाती है, जैसे कि नॉर्मल सोल्स में ये नहीं होता। तो ये कनेक्शन एक स्पेशल कनेक्शन है। तो डीएम आपके ही है, क्योंकि आप एक ही सोल हो। तो सेपरेशन बस एक इल्यूज़न है, इसे चेंज मत कीजिए।